अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम लोग अपने टूल्स तो हमने काफ़ी तक पढ़ लिए थे। आज मैं आपको कुछ चीज़ें और जो मेन हैं वो मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आगे जो होता है। अच्छा, यहाँ ऊपर हमारे पास आपको बहुत सी चीज़ें टूल्स जो मिल रहे हैं देखने को। अच्छा, अगर मैं आपको इनके डीप में ले जाऊं तो हमारा समझे एक किस्म का एक, जैसे हम कहें कि टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो इसको डीप में न ले जाने की वजह यह है कि जब हम कोई भी मॉडल क्रिएट करते हैं तो यूजुअली हमारे को वहाँ एक ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हम जैसे जैसे यूज़ करते रहेंगे तो साथ ही साथ हम लोगों को वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हम खैर फ़िलहाल अपने वर्क की तरफ चलते हैं। तो वर्क हमारा क्या है इस वक्त? अब हमारे पास हमने सिलेक्शन जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास लेआउट का एक एरिया है, ठीक है। अच्छा जी, अभी यहाँ हमारे पास कोई चीज़ की सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर हम कंट्रोल ए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल ए को हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सारी चीज़ें सिलेक्ट होती हैं, ठीक है। मकसद हमने अगर इसको एक एक को सिलेक्ट करना है तो ये हमारे पास ऑरेंज कलर का ऑप्शन देता है, ठीक है। अब ए आप सिलेक्ट करते हो तो सारी चीज़ें आपकी सिलेक्ट हो जाती हैं। तो हमने इस वक्त क्या करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ एक छोटी सी हम हिंट लेते हैं। अब हमने इस क्यूब से अगर एक चीज़ एडिट करनी है, हमने कोई चीज़ बनानी है इस क्यूब से, तो हमने लाजमी बात है वर्क अपना स्टार्ट करना होता है। क्या वर्क करना होता है? सपोज़ अभी यहाँ आप एक चीज़ जहन में रखें, इस एरिया में आप किसी भी चीज़ पे वर्क करोगे, जो जो चीज़ें आप ऐड करोगे वो ऐड होने के साथ साथ आपको यहाँ शो होती मिलेंगी। अब मैं कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ, वहाँ सिलेक्शन आ जाती है। यहाँ मैं क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ, मेरा क्यूब सिलेक्ट हो जाता है। लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, मेरी लाइट हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं एक कंट्रोल से शिफ्ट डी प्रेस करके, ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। शिफ्ट, ये अब मेरे पास 2 क्यूब हैं, ठीक है, सही है। अब ये मेरे पास सॉरी 2 नहीं 3 क्यूब है। हमने 3 क्यूब कर दिए तो हम एक को डिलीट करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर मिसाल है इसको मूवमेंट करता हूँ तो आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब ये हमारे पास एक 2 क्यूब है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता हो जाना चाहिए, हमने जैसे ही क्यूब सेलेक्ट किए, बल्कि 2 नहीं 3 है, 1 2 3, 2 क्यूब हमारे पास कॉपी वाले हो गए। तो जैसे हमने जो 2 कॉपी किए वो हमारे पास ऑलरेडी 2 आ गए। तो इसका जो सिंपल वर्ड में, जो अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं, आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड करते हो तो यहाँ आपके पास ऑप्शन शो होगा। सपोज़ मैं ऑब्जेक्ट में अब सपोज़ अगर यहाँ मैं आपको बताऊं कि हम एक ऑब्जेक्ट चलें ऐड करते हैं, ठीक है। अभी ये हमारे पास ऐड आते हैं, ठीक है। ऐड पे हम लोग यहाँ हमारे पास मेश पे हमारे क्यूब है, प्लेन है, सर्कल है, यूवी स्पेयर है, आईसीओ स्पेयर और साइलेंडर और कॉन और ट्रॉस। अच्छा, ये खैर आप इन पे इतना परेशान ना होइएगा। फ़िलहाल इसको मैं आपको इतना वो नहीं करूँगा कि आप परेशान हो जाओ। ये मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हो, कोई क्यूब ऐड करते हो, कोई चीज़ें आप ऐड करते हो, तो ये आपके पास यहाँ सारी चीज़ें ऑप्शन शो होती हैं। इसी तरह मैश है, ठीक है, फिर आपके पास सरफेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जब कोई ऐड करोगे, सपोज़ मैं अब ऐड पे आता हूँ, मैश से मैं एक सर्कल ऐड करता हूँ, ठीक है। तो सर्कल ऐड करते हैं, तो जैसे ही हम सर्कल ऐड करेंगे, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो सर्कल होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कोई भी चीज़ ऐड करते हो तो आपके पास ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये हमने एक मेश, अगर एक सर्कल जो ऐड किया था तो मैं उसका आपको बता रहा था, ठीक है। अगर आप ऐड करते हो तो कोई भी चीज़ ऐड करोगे यहाँ आपके पास शो हो जाएगी। अच्छा, उसी के साथ साथ हम
चलते हैं अपने बेसिक वर्ड पे। अच्छा, अब हमने भाई इस पे वर्क करना है। इस क्यूब पे वर्क करने के लिए हमने अपने वर्क को स्टार्ट करने के लिए जो वर्क करना है वो क्या करना है, सिंपली हम लोग ऑब्जेक्ट मोड पे आते हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शन होते हैं ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स पैन और वेट पैन, टेक्सचर पैन। मैनुअली टेंशन नहीं लेनी आपने। टूल्स हर सॉफ्टवेयर में इतने होते हैं कि आपको अभी भी भले एक प्रोफेशनल भी हो तो वो भी कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। अच्छा, हम एडिट मोड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अभी ऐसा आप समझें कि हम लोग एक एडिट मोड पे आ गए। अच्छा, अब एडिट मोड पे आने के बाद आपने देखा आपकी जो डैशबोर्ड की जो कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ टूल्स हैं, वो डिफरेंस हो गए हैं आपको। आप पहले बोल रहे होगे यार यहाँ 5 थे, अभी 5 एक्स्ट्रा आ गए। अब भाई ने हमारे को 5 सिखाया, हमें 5 नहीं सिखाए। तो डेफिनेटली आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं, चल रहे हैं आप, इंशाल्लाह करेंगे, सब होगा। अच्छा, यहाँ हमारे पास एडिट के लिए ऑप्शन है। अच्छा, ऊपर ये जो सिलेक्शन के जो हैं ये मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, ये। अच्छा, आपको मैं जूम करके दिखाऊं। अभी मिसाल है, आप यहाँ कॉर्नर पे देखना, बिल्कुल कॉर्नर पे ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, इसके ये लाइन ये बॉर्डर इसके सिलेक्ट हो गए। अच्छा, तो मैं इसी तरह इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो इसका मकसद जो कॉर्नर हैं आपके, अगर आप यहाँ सिलेक्ट करते हो तो इससे आपके ये जो कॉर्नर हैं ये सिलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। ये ऑरेंज कलर की लाइन आपको नज़र आ भी रही होगी, तो ये आप सिलेक्ट करते हो। अब इसको हम अगर सपोज़ छोटा बड़ा करते हैं, ठीक है, अगर हम इनको छोटा बड़ा करते हैं, ठीक है, कंट्रोल हम सेट करेंगे इसको दोबारा। अब हमने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है तो ये आपको यहाँ से सिलेक्शन के लिए करनी पड़ती है। अच्छा, अब हम ये जो कॉर्नर सिलेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको मैं दिखा दूँ जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अच्छा, यहाँ आप देखोगे ऊपर फ्रंट पे, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट मोड के बिल्कुल एडिट मोड के साथ ऑप्शन है। अच्छा, हमने ये वाला जो सिलेक्ट किया तो हमारे कॉर्नर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो लाइनिंग है, जो ये कॉर्नर नहीं है, बिल्कुल जो हमारी लेंथ की, हाइट की और जो इसकी जो बिल्कुल साइजिंग होती है, यहाँ से ये देख सकते हो आप, नीचे से ये हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल इनको आगे पीछे करने के लिए। इसी तरीके से हम लास्ट वाले पे आते हैं तो हम इसको चेक करते हैं, तो मकसद हमारा ये ऊपर की जो बॉक्सेस हैं ये हमारी सिलेक्शन में आ जाते हैं। इस तरह हम इसको करेंगे, इस तरह हम इसको करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें देखना। अच्छा, अब हम इसी तरह नीचे की तरफ जाते हैं तो हम नीचे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे का पोर्शन सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिलेक्शन टूल का जो वर्क होता है, हम जो स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा अपनी जगह पर आएंगे जहाँ हम थे, ठीक है। अब एक मिसाल है, हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेक्ट होने के बाद हम इस पर अगर वर्क करना चाहें तो इसके लिए हम वर्क कैसे करते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही सिंपली सा एक देखा जाए हमारे पास एक क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब यहाँ अगर राइट क्लिक करते हो तो आपके पास एक टूल बार का बॉक्स ओपन होता है माउस के ज़रिए, ठीक है। आप अगर टूल बार को यूज़ करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन नज़र आता है। आप एक शॉर्ट्स कीज़ का मैंने आपको पहले भी समझाया था, शॉर्ट्स की आप अगर अपने जहन में बिठा देते हो तो बेहतरीन है। अगर मैं अभी इस तरह यूज़ करता हूँ शॉर्ट्स की को तो आप लोग भूल जाओगे, आप लोगों को परेशानी होगी। मैं आपको जस्ट एक चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा, मैं इसको मूव करता हूँ, ये ये चीज़ें आप देख रहे हो। मैं इसको आगे की तरफ मूव करता हूँ, ये मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। अच्छा, मैं इसको शॉर्ट की के ज़रिए भी यूज़ कर सकता था, ऐसा नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो मूव टूल को एम के ज़रिए मैं ला के इनकी मूविंग कर सकता हूँ। मैं जस्ट शॉर्ट की तरफ इस वजह से नहीं जा रहा। अगर मैं कंट्रोल आर या कंट्रोल ई या आई वगैरह इन टूल पे अगर मैं वर्क करने लग गया
तो आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप लोग परेशान होगे कि यार ये भाई अपने से कंट्रोल जो है शॉर्ट्स की करते जा रहे हैं, हम लोगों को तो समझ नहीं आ रही। तो मैं इस वजह से अपने टूल्स को, अपनी जो क्या कहते हैं शॉर्ट्स की हैं, उनको यूज़ नहीं कर रहा। मैं जस्ट आपको सिंपली आपको एक चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास एक मिसाल मैंने आपको दी है, ये आपने मूव किया है इस टूल को सिलेक्ट करके, ठीक है। अच्छा, आप इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते, सपोज़ आपके पास यहाँ रोटेट का ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास यहाँ इसका स्केल का ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। अब सपोज़ हम स्केल इसकी करना चाहते हैं, ये आपकी स्केलिंग है, ठीक है। आप जिस हिसाब से इसको करना चाहोगे ये आपका उस हिसाब से स्केलिंग होती है, ठीक है। जिस हिसाब से आप करना चाहोगे ये आपकी उस हिसाब से स्केलिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल थोड़ी सी अपने जहनों में रखनी है। उसके बाद अब हम आते हैं, अगर एक रोटेट के बाद हम जो थे स्केल पे और ट्रांसफॉर्म पे। अच्छा, यहाँ आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये ठीक है, ये अब बात को आप समझ गए होंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा अगर घुमाता हूँ, मुझे कोई चीज़ अगर मिसाल बनानी है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, मैं इन्हीं का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट्स की नहीं समझा रहा, सिर्फ वजह यह है न समझाने की। अगर मैं शॉर्ट्स की पे रहा तो आप लोग फिर परेशान होंगे। शॉर्ट्स की बहुत आसान है, मूविंग टूल के लिए एम है, टी है ट्रांसफॉर्म के लिए, तो ये सारे टूल्स हैं शॉर्ट्स की, आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी आज की जो वीडियो का जो एडिट का जो मेरा तरीका था, मैंने आपको आज सिखाना था कि मेन चीज़ क्या होती है, आप वर्क में एंट्री कैसे मारते हो अपने किसी काम में। तो ये हमने आज इस पे एक चीज़ें हमें ये देखने को मिली हैं। हम कैमरा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारा कैमरा सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह हम इसको मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। दोबारा मैंने आपको कहा ये ऊपर के 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं, ठीक है। सिलेक्शन, ये आप कॉर्नर जो पॉइंट होते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हो। ये आप बॉटम की जो लाइन होती हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये आप अपने पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।